हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। ठीक, अगर आप एक्सरसाइज 3.2 लगाए हैं तो स्टार्टिंग से आप 1 और 2 भी देखिए, उसको मैंने अच्छे से कराया है। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.2 के जो आज क्वेश्चन कराऊंगा वो 3 है। ठीक है, क्लास 10th का, और सब सारे क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो प्रॉब्लम्स दी हैं इनसे पहले आप लीनियर इक्वेशन बनाइए, फिर उसके बाद सोल्यूशन इसका फाइंड करिए। लेकिन जब आप सोल्यूशन फाइंड करिएगा तो मेथड आपका क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? जिस मेथड से आपको सोल्यूशन पाना है वो मेथड कौन सा होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए। हिंदी वाले आप ये बोल लेना प्रतिस्थापन विधि, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का डिफरेंस यानी अंतर दिया हो, कितना दिया? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो कह रहा फाइंड देम। तो अब बात समझिएगा, इसने कहा कह रहा कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है उनका अंतर 26 दिया। तो हम कुछ ना करें, हम करें लेट नंबर्स आर ए एंड बी। हमने उन नंबरों को क्या माना? ए और बी मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। दो नंबर हैं ये तो पता है कि एक को मैंने ए माना, दूसरे को हमने बी मान लिया। अब जब ए और बी मान लिए तो आप लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है। ठीक, ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, मैंने क्या किया कि दो नंबर मैंने माना, एक ए को माना, एक बी माना। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है। तो यानी अब जब डिफरेंस करेंगे तो बात थोड़ी सी सोचिएगा कि आप बड़े में से ही छोटे को तो घटाते हैं ना। जब मतलब आप माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी ए माइनस बी बराबर 26, ए माइनस बी बराबर 26। आपका इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात क्या बोला? कह रहा एंड और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी बड़ा नंबर ही तो छोटे नंबर का 3 गुना होगा। तो चलिए, जब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, किसका अदर? छोटे वाले का ना। तो अब बताइए, ए बड़ा है तो छोटा वाला क्या होगा? बी होगा ना, बी होगा ना। ए को आपने बड़ा माना तो बी क्या है? छोटा है ना। ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है तो बी छोटा है। ये बात समझे? चलिए, अब कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब बड़ा नंबर जो है छोटे का 3 गुना है, मतलब दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी बड़ा ही नंबर होगा तो वही तो छोटे वाले का 3 गुना होगा। बोलिए, तो जिसका 3 गुना होगा उसी के साथ हम 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कंपेयर, बस इतनी बात दिमाग में रखिए, जिस नंबर से हम कंपैरिजन करेंगे उसी में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जिसके अदर का तो यानी बी का, बी में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बना? समीकरण इक्वेशन 2 बना। तो यानी ए की वैल्यू आपको यही मिल गई 3b। बस इसी को कुछ मत करिए, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ए की जगह आप क्या रखेंगे? अब यही है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू 26। ए की जगह आप क्या रखेंगे? अब 3b, अब माइनस का b बराबर 26। अब बताइए 3b में से b चला गया, 3b में से b को आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2b, 2b बराबर 26। तो अब बताइए 2b बराबर 26 है तो b की वैल्यू क्या होगी? 26/2। तो यानी b बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 26 को कितनी बार में? 13, 13 2 जा 26,
बी बराबर आपको 13 मिल गया। अब बात होती है कि ए की वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू आपने निकाल रखा क्या 3b, और बी की वैल्यू आपको मिल रखी है तो 3 इंटू 13 यानी ए इज इक्वल टू 39। बात क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। कोई बहुत नहीं, बस देखिए जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए। आइए अब दूसरे इसके पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनको सम करने पे 180 हो जाए। कैसे? अब देखिए, जैसे आप ले लीजिए, एक में ले लीजिए 110, अब प्लस कर दीजिए 70 डिग्री, 180 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। 110 में आप 110 में 70 को ऐड किए, 180 मिला कि नहीं मिला? तो ये क्या है, 110 जो है 70 का सप्लीमेंट्री है और 70 जो है 110 का सप्लीमेंट्री। मतलब दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, और इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए कि जब दो एंगलों को हम ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी यानी वो 180 होगी, और जब 180 आपको वैल्यू प्राप्त होगी तो एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक यानी सप्लीमेंट्री होंगे। अगर 90 यही कंप्लीमेंट्री की बात कर देता तब आप 90 डिग्री देखते। जैसे आप 50 डिग्री में 40 डिग्री ऐड कर दीजिए, आपको 90 मिला कि नहीं मिला? तो एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री हैं। बात क्लियर हो गई? मतलब 50 का पूरक कौन है? 40, या 40 का पूरक 50 है। अरे भाई साहब, जैसे आप समझिए कि आपके पास एक पेन हो, पेन को आप ऐसे देखिए, पेन के आपने ढक्कन निकाल दिया, पेन का ढक्कन निकाल दिया, तो पेन ऐसे बची अकेले। जब पेन आपने ढक्कन लगाया तो देखिए, बात समझिए कि यानी पेन का पूरक क्या है? ढक्कन है, ढक्कन का पूरक क्या है? पेन है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यही सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री में, बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों को सम करने पे अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री है, और दोनों को सम करने पे 90 आता है तो कंप्लीमेंट्री है। तो यहां वो बात हमसे नहीं कहा, हमसे कहा सप्लीमेंट्री। अब बताए, कह रहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, यानी मतलब लेट नंबर्स, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स यहां करेंगे, नंबर्स नहीं करेंगे। नंबर्स कर दिए तो संख्या की बात हम करने लगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए। तो क्या, लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। मतलब जो आपको सप्लीमेंट्री एंगल मिली है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? एक्स एंड वाई है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री एक्स एंड वाई है तो एक बात और बोलिएगा, क्या? एक्स इज बिगेस्ट, एक्स इज बिगेस्ट, एक्स क्या है? बड़ा है। ठीक है, एक्स जब बड़ा होगा, क्यों मैंने बड़ा कहा? क्योंकि यहाँ एक्सीड की बात कर रहा, अभी आ रहे हैं स्मॉलर की बात कर लिया, तो कोई तो पता होना चाहिए कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो सप्लीमेंट्री क्या है? तो पहला तो आपको बन जाएगा यही कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, क्योंकि इसने कहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगलों को हमने जोड़ा तो एक सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री वैल्यू आई। तो पहली बात, दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन है? एक्स और वाई हैं। इतना समझ में आ गया? तो आगे चलिए। आगे कह रहा द, कह रहा एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब जो छोटा है ना, छोटा है उससे 18 डिग्री, मतलब 18 डिग्री बड़ा कौन है? एक्स होगा, क्योंकि एक्स को ही आपने वीगेस्ट माना है ना। तो एक्स जो है आपका 18 डिग्री बड़ा है, किससे? बी से। तो जिससे कंपैरिजन करना है उसी में 18 जोड़ दीजिए, यानी सॉरी एक्स जो है किससे बड़ा? वाई से। कितने डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री। छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, तो 18 को उसी में ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बताए, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, इक्वेशन 2 भी आपको प्राप्त हो गया, हुआ ना? तो जिससे कंपैरिजन करे उसी में ऐड करिए। इसने कहा स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो बड़ा वाला लार्जर एंगल है वो क्या है कि 18 डिग्री बड़ा है, किससे? छोटे वाले से। तो छोटे में हमने 18 को ऐड कर दिया तो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए ना? आ जाइए, बस यही पे, यही मेन पॉइंट था।
अब कह रहा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, और जब इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, y प्लस का 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y 2y प्लस का 18 डिग्री, सॉरी 180 लिख दिया इसको, थोड़ा सा गोला बस बड़ा बन गया, नहीं तो है तो 18 ही। चलिए हो जाता है कभी कभी, क्या होता है ना कि पेन फिसल जाती है, तो अब कॉपी और आपके पेन तो है नहीं थोड़ी सी, इसलिए दिक्कत होती है, तो माफी चाहूंगा वहां पे, जहां भी गलतियां होकर करें थोड़ा सा आप लोग हमें सजेस्ट कर दें। तो 18 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, इस वजह माइनस करेंगे तो 162। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है कि 162। अब देखिए बात को समझिएगा, जब आपको 162 मिल गया तो चलिए अब y की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं हम। तो y इज इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब बताइए y की वैल्यू क्या हुई, 2 8 जा 16, कट गया 2 1 जा 2, तो यानी यहां पे आपको क्या मिला, 81 डिग्री। इतनी बात क्लियर। तो y तो आपको पता चल गया, और जब y आपको पता चल गया 18 डिग्री है, तो आपने x बराबर निकाल रखा है ना, दूसरे पेज पे बता दें, x बराबर आपने क्या निकाला, y प्लस का 18 डिग्री निकाला है, देखिए पीछे यहां पे सेकेंड इक्वेशन। तो y की वैल्यू आपको 18 मिल गई ना, तो यहां पे रख लीजिए x इज इक्वल टू 81 मिला है, y की वैल्यू 81 डिग्री है, 18 नहीं है, प्लस 18। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, तो आपको x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, तो आपसे यही पूछा फाइंड देम, तो लार्जर वाला कितना है 99 और स्मॉलर कितना है 81 है, यही आपके सोल्यूशन का आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए कह रहा है कि इसमें देखिए, कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने खरीदा, बाय किया, क्या किया, 6 बैट एंड 6 बॉल, सॉरी 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट खरीदा, 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, कितने रुपीज में खरीदा, 3800। इतनी बात क्लियर। कह रहा है लेटर, बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में उसने 3 बैट और 5 गेंद और खरीदी, कितने रुपीज में खरीदी, 1750, 1750। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यही तो पूछा, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। चलिए तो आपको ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट बतानी है, तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज वाई। ठीक है, आपको जो कॉस्ट है मिली है बैट की वो एक्स है, और कास्ट ऑफ बॉल जो है वाई है, आपको पता नहीं है, वही तो बताना है। चलिए तो देखिए अब इसको सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि जो उसने 7 बैट खरीदे, तो एक बैट का मान लीजिए, एक बैट का 10 रुपए होगा, सपोज दैट, वैसे तो होगा नहीं, चलिए 1000 मान लेते हैं, ज्यादा वैल्यू कम कर देंगे तो रेपुटेशन बैट की गिर जाएगी। चलिए 1000 रुपए में एक बैट मिलेगा, तो बताइए 7 बैट कितने मिलेगा, 7000 में मिलेगा, 7000 में। तो इसमें बताइए 1000 का यानी रुपीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने कॉस्ट मान रखी है क्या, एक्स। तो अब बताइए जब 7 बैट खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7x, बॉल आपने 6 खरीदी तो 6y, और सबकी कॉस्ट टोटल आपने पेड की क्या, 3800। ये बना इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन गया। अब इसी तरह सेम प्रोसेस आपका क्या है, एक सेकेंड इसको मिटा दें, वो तो आपको समझाने के लिए कभी कभी उदाहरण दे देते रहते हैं ना बीच में, थोड़ा सा इससे ये रहेगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ समझ में बाहर तरीके से भी आ जाए। चलिए
अब दूसरी बात इसने बोला कि बाद में उसने खरीदा 3 बैट यानी 3x और 5 गेंद खरीदा यानी 5y और इसके लिए पेमेंट उसने कितनी की 1750। ये बना इक्वेशन 2। ठीक है, करो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अब तो बड़ी झमेला हो गया, क्या करें, कुछ ना करें, लगाना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, बस इसको उधर ट्रांसफर करिए। चलिए जिस इक्वेशन को, क्योंकि दोनों इक्वेशन बड़े हैं तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 2 को। अब देखिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 2। तो अब 3x बराबर 1750 माइनस का 5y, अभी बगल में देख लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस का 5y अपॉन 3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, x की वैल्यू आपने पा गया। अब आप इसी को पुट कर दीजिए, कहां, x की जगह कर दीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई होगा, प्रोसेस लंबा जाएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए इसी को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, कहां पे, इसको नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं तो अच्छा रहेगा। इक्वेशन यहां लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम पहले इक्वेशन में पुट कर दें। अब पहला इक्वेशन क्या, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3800। और x की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी, x बराबर 1750 माइनस 5y। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1750 माइनस का 5y अपान में 3 है, अब प्लस का 6y बराबर 3800 है, यही है ना। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आसान है, बस कैलकुलेशन ही है। देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 7 जा 49 और 3 52, क्या बचा 5 बचा, और 7 1 जा 7 और 5 12, इतना हुआ। माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 35y और सबके अपान में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए तो 12250 माइनस 35y प्लस का 18y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। अब इस 3 को इधर राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो 12250 माइनस 35y और प्लस का 18y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3, ठीक है। तो 12250 माइनस 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17y हो जाएगा, माइनस का 17y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई के 300 300 38 जा 38 जा 24, 2 बचेगा, 3 3 जा 9 और 2 11, इतना आया। चलिए अब कुछ मत करिए, अब जो आपका राइट साइड में लेफ्ट साइड में 12,250 उसको राइट साइड में ट्रांसफर करिए तो इधर बचेगा माइनस का 17y बराबर 11400 माइनस 12250। तो अब देखिए माइनस का 17y बराबर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 0 5, यहां से एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और बाकी का आपका यहां हो जाएगा 110। तो इतना आपको माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या हुई 850 अपॉन 17। तो y बराबर क्या हुआ 17 17 5 जा 85 और ये 050, तो यानी y की वैल्यू आपको क्या मिली 50 मिली। और जब y आपको 50 मिल गया तो इसी को पुट कर दीजिए कहां, इक्वेशन किसमें, आपने जो इक्वेशन सेकेंड सॉल्व किया था 3x बराबर 3x बराबर क्या लिखा था यहाँ पे देखिए
1750 माइनस 5y, 1750 माइनस का 5y, यही था। अब देखिए यहीं पे आप लाके पुट कर दीजिए 1750 माइनस 5 इंटू 50, 1750 माइनस 250, 50 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 250 होगा ना। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो ये 3x बराबर 1500 है, ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू चाहिए, तो 1500 डिवाइडेड बाई 3, और 3 5 जा 15, यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 यानी 500। आपको आंसर क्या मिला, तो x 500 y 50। कहने का मतलब क्या है कि जो गेंद की कॉस्ट आई है, बैट की जो कॉस्ट आई वो 500 रुपए का बैट है और 50 रुपए उसकी गेंद का दाम है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आपको इसी तरह प्रोसेस लगा के आपको इसको सॉल्व करना है इसी प्रक्रिया के द्वारा। तो आपको बैट का दाम पता चल गया 500 रुपए और गेंद का दाम 50 रुपए, यानी मैं 1000 रख रहा था, ज्यादा रख रहा था, उतने में 2 बैट आ जाता, कोई बात नहीं। चलिए, तो इतनी बात को आपको क्लियर हो गई कि आपके बैट का दाम 500 और बॉल का दाम 50। चलिए, ये रहा आपका सोल्यूशन। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार प्री बोर्ड वगैरह में पूछा हुआ है, तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हैं। चलिए, कह रहा द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कभी देखिए शहर में जो होता है, जब जैसे आप ओला उबर बुक करते हो तो उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है, जैसे ही आप कैंसिल करते हो तो 50 रुपए आपके कट जाते हैं। ठीक है, वो उतना वो रख लेते हैं, बाकी वो डिस्टेंस जितना चलते हैं उस हिसाब से चार्ज लगता है। तो कहने का मतलब है कि टैक्सी चार्ज जो है फिक्स जो है, यानी जैसे ही आप टैक्सी खोल के उसमें बैठे आपको चार्ज देना ही देना है, वो उसका फिक्स चार्ज है। और जैसे वहां से आप ट्रेवल करना शुरू किए तो आपका डिस्टेंस के अनुसार चार्ज देना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कोई टैक्सी है, ठीक है, लंबरगिनी है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप जब बैठते हैं तो आपको कुछ चार्ज देने होंगे, वही आपके क्या चार्ज कहलाते हैं, फिक्स्ड चार्ज। ठीक, यहां से आपको मान लीजिए ससुराल जाना हो, ठीक है, चलिए वहां गए आप, वहां तक आपको पहुंचना है, तो उसके लिए जितना डिस्टेंस रहेगा, जितनी दूरी आपके दूसरे वाले घर की रहेगी, तो वहां तक आप जाते जाते कुछ न कुछ चार्ज पेमेंट करेंगे। ठीक है, अपने घर थोड़ी कोई टैक्सी से जाता है, अपने घर तो बस से लोग जाते हैं। चलिए, तो जितना आपने डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में कवर करेंगे उसका अलग चार्ज देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये चार्ज जो आप करेंगे ये चार्ज पर किलोमीटर कहलाएगा, चार्ज पर किलोमीटर होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो देखिए, लेट, यहां लिखते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स। आपको पता है कि फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है, एक्स रुपीज, रुपीज एक्स मान लीजिए। ठीक है, और चार्ज, चार्ज डिस्टेंस कवर, यानी उसको क्या बोलेंगे, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, उसको आप मान लीजिए वाई। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आपको दो चीजें मिली कि मतलब जैसे देखिए, एक तो आप बैठोगे तभी चार्ज दे दोगे, और जितना दूरी आप चलोगे उसका चार्ज डिस्टेंस के हिसाब से लेगा। तो मतलब कहने का मतलब, अब देखिए जब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि फिक्स चार्ज एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर वाई है, तो जब वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया होगा तो उसमें फिक्स चार्ज भी जुड़ा होगा। बोलिए, तो फिक्स चार्ज को एक्स कर लें क्योंकि वो टैक्सी में बैठा होगा तभी उसका फिक्स चार्ज दे दिया होगा। जितना वो डिस्टेंस कवर किया उसको वाई चार्ज दे रहा है, यानी 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की तो 10 वाई दिया, और दोनों को जोड़ने पर 105, ये कह रहे हैं ना, 105 रुपीज पेड किया। अब दूसरे सेंटेंस को समझिए,
कह रहा है कि द चार्ज, कह रहा है कि एंड अ जर्नी ऑफ ₹15 किलोमीटर, और दूसरी उसने जर्नी की 15 किलोमीटर की। तो उसमें भी जब बैठा होगा गाड़ी में तो फिक्स चार्ज दिया होगा। अब 15 किलोमीटर गया होगा तो 1 किलोमीटर का मान लीजिए वाई चार्ज होगा, तो 15 किलोमीटर का कितना बनेगा 15 वाई, और इसके लिए 155 रुपीज दिया दिया ना। तो अब कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। कह रहा हाउ मच, अगर ये आप निकाल भी लिए तो कोई बात नहीं। कह रहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि वो 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके लिए कितना देगा। चलिए तो पहले तो फिक्स वाला और निकाल लें। चलिए देखिए, तो इन दोनों को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। एक को इक्वेशन 1 मानते हैं, एक को इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड से करना होता तो आसानी से ये कभी का खत्म हो जाता। अभी एक्स एक्स उड़ा देते और बचता 10y, 5 माइनस का 5 हो जाता, इधर आपका 45 9 ऐसे आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, आएंगे सवाल एलिमिनेशन में भी। तो चलिए हम लेते हैं इक्वेशन, किसी को ले लीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो इसको सॉल्व करनी है। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी 105 माइनस का 10y, ये मिल गया। अब इसी को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो आप लिए हैं, सेकंड में पुट कर दीजिए x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और x की वैल्यू क्या है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। तो अब देखिए 105 माइनस 10 करेंगे 15 में से क्या बचेगा, प्लस का 5y बराबर 155। अब 5y बराबर क्या होगा 155 माइनस का 105। इसको हमने राइट हैंड साइड कर दिया ट्रांसफर, तो बताने की तो जरूरत नहीं, इतना तो आप समझ ही रहे हो, इतना इक्वेशन करके आए यहाँ पीछे। तो 5y बराबर क्या मिला 45 मिला, नहीं सॉरी 50 मिला, 45 नहीं 50 होगा, क्योंकि 155 में से आप 105 को माइनस कर रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिए। गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, माफी। चलिए तो 155 रुपए में से 105 रुपए घटाए तो आपको क्या मिला 50 रुपए, 50 रुपीज। तो अब देखिए, तो y की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, y इज इक्वल टू 50y अपॉन 5, इसको कट कर दिया तो y बराबर 10। आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू आपको मिल गई 10 रुपीज। अब पुट इन इक्वेशन जो आपने रखा है x में, इसे इनपुट कर दीजिए, x बराबर 100 105 150 लिख रहा हूं, क्या बात हो गई आज, कुछ ज्यादा पढ़ लिया हूं। चलिए चलिए देखिए, अब x बराबर आपने पीछे यहाँ पे इक्वेशन बना रखा है 105 माइनस का 10y। अब बात को समझिए, 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10। तो अब बताइए 105 में से 100 रुपए माइनस कर दिए तो यानी 5 रुपए, तो उसके फिक्स चार्ज 5 रुपए थे, और जो वो मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो था 10 रुपए था। मतलब भाई साहब आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको 5 रुपए देने ही देने हैं, और जितना आप डिस्टेंस चलोगे उतना का पेड करोगे 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दोगे। तो उसका ठीक है भाई, वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन जो 25 किलोमीटर की बात कर रहा है उसका क्या करें। कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर कोई पर्सन चलता है तो कितना पेड करेंगे। तो बताइए उसके लिए भी तो फिक्स चार्ज दोगे, और 25 किलोमीटर यानी 25y बराबर क्या दिया 200 नहीं दिया है 25 ये दिया है ना। तो x बराबर 5, अब 25 25, और y की वैल्यू आपको क्या है y बराबर 10 है, इज इक्वल टू, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए 5 प्लस 250, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 255 रुपए।
आप जब चलेंगे 25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो वाई चार्ज पर किलोमीटर देंगे ना 25 का, तो इसीलिए वाई से मल्टीप्लाई किया। और फिक्स चार्ज आपको गाड़ी में बैठने का 5 रुपए देना ही देना है, तो 5 का उसमें प्लस करेंगे तो वाई में 25 का गुणा कर दिया, 25 दाम में 250 यानी 250, 25 इंटू 10 250 और प्लस 5 255। यही आपका आंसर है कि आपको 255 रुपए उसको पेड करने पड़ेंगे, 255 रुपीज। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो इतना आपने जब कवर कर लिया तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना रुपीज आपको पेमेंट करनी है, ये रुपीज का है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि वो बनाएंगे तो सही बन गया, उल्टा बन गया, लग रहा है जैसे कोई। चलिए, इतना बस जानिए कि 255 रुपीज आपको पेमेंट करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रुपीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ये कहा कि अ फ्रैक्शन बिकम्स, आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन 9/11। इतना बात आपको क्लियर। इफ इट टू इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन आपको तब मिला है जब आपने दो ऐड किया न्यूमरेटर में और दो ऐड किया डिनोमिनेटर में, तब तो ये आपको फ्रैक्शन प्राप्त हुआ। तो लेट, वो फ्रैक्शन क्या था जिसको हमने ऐड किया तो हमें ये फ्रैक्शन मिला। तो यहां चलते हैं, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने फ्रैक्शन को क्या माना, x और y माना, और कह रहा है कि इसी में दो जोड़ दो, ये ऊपर का जो होता है x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है, तो x में आप 2 जोड़ो यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ो, और जब जोड़े तो आपको क्या मिला, 9/11 मिला। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो देखिए, x का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 का x, प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22, इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 9y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, प्लस 9 2 जा 18। अब इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो देखिए 11x में से 9y, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 माइनस किया तो माइनस का 4 आपको मिला। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो ये बन गया, ये इक्वेशन आपका 1 बन गया, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरी बात इसने क्या बोला, कह रहा कि इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 5/6 मिलेगा। कह रहा फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए, तो मतलब उसने कहा कि आपके पास फ्रैक्शन जो है उसमें 3 ऐड करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों में 3 ऐड करिए। चलिए, तो आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा क्या मिलेगा, 5/6 मिलेगा, यही बोला ना। तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा 5/6। तो जिस फ्रैक्शन में हम ऐड कर रहे हैं ना उसी फ्रैक्शन को हमें खोजना है। चलिए, तो 6 का मल्टीप्लाई x करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 5 3 जा 15, तो 6x माइनस 5y, और इसको उधर भेज दीजिए, 15 माइनस का 18। तो देखिए 6x माइनस 5 का y बराबर माइनस का 3, यही इक्वेशन इसका 2 हो गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला इक्वेशन आपको क्या मिला है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो
अब इसमें भी भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, तो घबराइएगा मत, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम उठाते हैं इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 2। आप 1 भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको मैंने 2 बोला 2, आप 1 सॉल्व कर देखिए। बहुत से क्वेश्चनों में 1 कर रहा हूं, बहुत से क्वेश्चन में 2 कर रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि केवल एक ही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको उधर भेजिए, तो 6x बराबर क्या हो गया, माइनस का 3, और ये माइनस 5y जाके क्या बनेगा, प्लस का 5y, और x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 3 प्लस का 5y अपान में 6। ये तो आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसी को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। x की वैल्यू 11, x की जगह -3 प्लस 5y अपान 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। वहां पे हमने x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 3 जा माइनस का 33 प्लस 11 5 जा 55y अपान 6, अब माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 33 प्लस 55, अब माइनस 9 6 जा 54, y इज इक्वल टू माइनस का 4, और सबके अपान में क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 को उधर भेजिए, तो माइनस का 33, ये 55y है। अब 55y में से बताइए 54y चला गया तो क्या बचेगा, प्लस का y बचेगा केवल, ठीक है। और इधर ये चला गया -4 इंटू 6 हो गया, तो देखिए माइनस का 33 प्लस का y इज इक्वल टू ये 20 माइनस का 24। अब y की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 24, ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा 33। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है तो 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिए 33 में से, क्या आएगा 9। तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 9 मिली। यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए, जब आपने y की वैल्यू आपको 9 मिल गई, तो अब इसी को कहां हम पुट करेंगे, पुट करेंगे हमने जो इक्वेशन बना रखी थी x बराबर, देखिए x बराबर हमने रखी थी क्या, -3 प्लस का 5y/6, यही रखी थी, इसी में पुट कर दीजिए। तो देखिए माइनस का 3 प्लस 5, y की वैल्यू आपने क्या रखी, 9 मिली अपान 6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए माइनस का y बराबर, सॉरी x बराबर माइनस का 3, 5 9 जा 45 प्लस का 45 अपान 6। अब x बराबर क्या हो गया, 45 में से 3 जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 42, और 42 को आप 6 से डिवाइड कर दे तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 7 जा 42। x आपको 7 मिल गया, y आपको क्या मिला था, 9 मिला था। इतनी बात आपको क्लियर। जब x आपको 7 मिला, y आपको 9 मिला, तो आपसे फ्रैक्शन ही तो पूछा। अब फ्रैक्शन आपका क्या था, x अपान y, तो फ्रैक्शन आपका क्या बना, 7 अपान 9, यही आपका फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे पूछा लेट आउट फ्रैक्शन, तो 7/9 ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। इजी है, बस वैल्यू पुट करने में वही कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए फ्रैक्शन 7/9। चलिए और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर आपका है जैकब वाला, ठीक है। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन ये लास्ट है, इस पार्ट का मतलब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट है। तो चलिए देखिए, कह रहा 5 years hence the Jacob age will be 3 times that of his son। 5 years hence, 5 साल बाद की घटना कह रहा है
कह रहा द जैकब की जो उम्र है वो 3 टाइम्स है किसकी, उसके बेटे की उम्र की। और कह रहा 5 years एगो 5 साल पहले जैकब एज वाज इवन 7 टाइम्स, जैकब की उम्र 7 टाइम्स है किसके, किससे, दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे से। कह रहा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, आपसे पूछ रहा है उसकी प्रेजेंट, मतलब वो 5 साल बाद 3 गुना है, और 7 साल पहले जो है वो आपका 7 गुना है, तो कह रहा उसकी प्रेजेंट एज, तो बस जो पूछ रहा है उसी को एक्स मानिए। अब की कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, बहुत रेड रेड हो गया, मजा नहीं आ रहा है। चलिए, लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज क्या है, एक्स मान लिया। सेम प्रोसेस, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई मान लिया। स्वाभाविक बात है, बाप बेटे की उम्र तो एक नहीं होगी ना कि दोनों को एक्स मानेंगे, तो एक को आपने एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसमें कौन सी प्रॉब्लम, मानने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती, मानने को हम तो कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा कि अब 5 साल बाद यानी 5 years हेंस को, तो इसको आप लिख सकते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years यानी 5 year हेंस, ये बोला ना, हेंस का मतलब होता है कि वही आफ्टर की बात कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे हेंस लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ईयर्स को हेंस बोलते हैं क्या, तब तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए इसको रफ करके हम बताते हैं। हेंस का मतलब होता है आफ्टर, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड पेन तो ले लूँ। चलिए, हेंस, HENS, हेंस, ठीक है। आफ्टर 5 years, अब 5 साल बाद उसकी उम्र यानी जो वर्तमान होगा, मैं कह दूं आप 10 साल के हो, 5 साल बाद बताओ अपनी उम्र, तो 5 जोड़ोगे ना भाई, जब आप जोड़ोगे ना तो उसी तरह इसको में जोड़ दीजिए, जैकब एज, जैकब्स एज, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x+5, और हिज सन एज क्या हो जाएगी, y+5 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या कह रहा, आगे की कहानी बड़ी अच्छी कह रहा जो जैकब है ना 5 साल बाद वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। मतलब जो जैकब की उम्र है वो बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाती है, क्या बोला, 3 टाइम्स, कह रहा 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son, वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाता है, 5 साल बाद होता किसका, बेटे का होता है ना, तो बेटे में 3 से गुणा कर दो ना, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसी में मल्टीप्लाई करो, और जब उसी में मल्टीप्लाई कर दिए तो कर लिए, देखिए x+5 इज इक्वल टू 3y+15, यहां तक कोई डाउट नहीं, डाउट तो होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए, जब आपको यहीं से इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, x+5, इसको सॉरी प्लस, चलिए लिख दिए तो कोई बात नहीं, माइनस का 3y=15, अब इस 5 को उधर भेजिए, एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस होगा, जब मिटा ही रहे हैं तो दोनों को मिटा देते हैं, क्या हो रहा है इसमें, चलिए बात होती है ना कि क्या कभी कभी लिखने में फ्लुएंट में इंसान बहुत खुश हो जाता है ना, सवाल ववाल लगाते लगाते तो बहक जाता है, तो वही मेरे हाल हो गए। अब लास्ट है इस टॉपिक का तो थोड़ा सा हम भी बहक गए। चलिए अब देखिए, इसको आप इधर लाएंगे कि यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। चलिए देखिए, अब x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, मैंने इसको इधर लाया, इसको लाया इधर 15 माइनस का 5, तो x-3y=10, ये क्या बना, इक्वेशन 1 बना। अब बात करते हैं दूसरे की, इसने कहा 5 साल पहले, आओ भाई दूसरे पेज पे 5 साल पहले चलते हैं।
तो 5 years एगो, नहीं सॉरी, कितना है 5 years एगो, इसमें हमने क्या कहते, आफ्टर 5 years था, द एज ऑफ जैकब्स बिल, कह रहा 5 years एगो, हाँ ठीक है, अब 5 years सेंस मतलब 5 साल बाद की बात किया और 5 साल पहले की बात किया, ठीक। तो 5 years एगो जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले, तो यानी ये बताइए जैकब की अगर वर्तमान उम्र x होगी तो 5 साल पहले, तो यहां लिख लेते हैं जैकब एज 5 years एगो, जैकब एज, तो यानी x माइनस 5 हो जाएगा, जो उसकी वर्तमान उम्र होगी उसमें से 5 घट जाएगा ना। मैं कह दूं कि आप 5 साल पहले जो वर्तमान में हो तो 5 साल पहले की उम्र बताओ, तो आप 10 के होगे तो बताओगे 5 साल था, तो घटाए ना। हिज सन एज इज इक्वल टू y माइनस का 5, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और कह रहा है क्या, आगे की कहानी अब तो और मजेदार है। जो जैकब की एज है 5 साल पहले, वो अपने बेटे की उम्र का 7 गुना हो गया है। तो किसकी उम्र का, बेटे का ना, तो बेटे को बराबर करने के लिए 7 से बेटे में गुणा कर दें, कुछ नहीं करना, आसान है। चलिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, अब माइनस का 35, अब इसको इधर लाइए उसको उधर भेजिए, तो x माइनस का 7y इज इक्वल टू 35, अब प्लस का 5, ये माइनस में है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन 2 बन गया। तो आपको दो इक्वेशन मिले, एक जब उसकी उम्र थी, चलिए उसकी उम्र क्या थी, जब उसकी उम्र 5 साल बाद थी तो उसमें आपको 3 टाइम्स किया, तो एक इक्वेशन x माइनस 3y बनी और दूसरी x, तो यहां पर लिख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट था। और दूसरा इक्वेशन क्या बना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ये दो आपको इक्वेशन मिले। अब इन्हीं को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करिए, x माइनस 3y बराबर का 10, अब इसको उधर भेजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस का 3y, अब पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट करिए, x की वैल्यू इतनी आई तो x बराबर क्या होगा 10 प्लस का 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए इसी इक्वेशन में किए हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 वाले में ही पुट किए हैं, x की जगह हमने 10 प्लस 3y रख दिया, अब माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30। चलिए अब इस 10 को उधर भेजिए, तो 3y सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 7y में से क्या बचेगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 और माइनस का 10, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40 होगा ना। अब ये माइनस से माइनस कट गया, बताइए 4y बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या होगी, अरे 40 होगा, सॉरी 4y बराबर 40, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 40 अपॉन 4, यानी y बराबर 10, 4 से 40 को डिवाइड करिए, 10 4 जा 40, 10 आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, आपने एक इक्वेशन बनाए x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है, तो इसी में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 10 है, तो x बराबर क्या होगा 10, 3 10 जा 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, आ गया। तो कहने का मतलब उसकी प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो प्रेजेंट एज जो जैकब की है वो कितनी है 40 है, और इसकी कितनी है, इसकी आपने y है, y 10 है, ठीक है। एक की उम्र 40 है, उसके पिता की मतलब जैकब की उम्र 40 है और बेटी की उम्र 10 साल है। अब बात करेंगे कि मान लीजिए जो आपने बनाया है,
तो क्या ये सही है? तो इसको भी चेक करा देते हैं। उसने कहा 5 साल पहले, 5 साल बाद जैकब की जो उम्र थी उसका 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो चलिए 3 दिखा। अब जैसे इसने देखिए जैकब का आई प्रेजेंट एज 40, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और आप उसके बेटे की उम्र प्रेजेंट 10 आई, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15। अब बताइए 15 से आप 45 को डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा कि नहीं? 15 3 जा 45, तो 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? चेक भी करा दिया। दूसरी बात बोला कि 5 साल पहले, तो उसकी 5 साल पहले यानी 35 हो जाएगी। जैकब जो होगा 5 इयर्स एगो, क्योंकि क्यों कि 40 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 5 साल पहले जाएंगे। वर्तमान में 40 उम्र है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 35 होगी। और उसके बेटे की, हिज सन, उसकी भी 5 साल में यानी 5 हो जाएगी 5 साल पहले। तो देखिए 5 से आप 35 को डिवाइड करिए, 5 से 1 जा 35। बताइए 7 टाइम्स बोला था, 7 टाइम आ गई नहीं? तो 5 साल पहले उसकी 7 टाइम्स उम्र और 5 साल बाद उसकी 3 टाइम्स उम्र। तो कहने का मतलब बस यही है कि आपको चेक वोक नहीं करना है, यही इतना आपका सोल्यूशन है जो आपको दिखाना है। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। और इसी के साथ आज हम ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं 3.2। ठीक है, और अब हम आपसे जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वो होगा आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई समस्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा तो भी कमेंट करें। ठीक है, तो अब आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो थैंक यू।